बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं आपको। दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी को मंत्रिमंडल में मिलेगी जगह। बेबी देवी 3 जुलाई को लेंगी शपथ। राजभवन के दरबार हॉल में होगा शपथ ग्रहण समारोह। जेएमएम नेता विनोद पांडे ने की है आधिकारिक पुष्टि। डुमरी के विधायक थे जगन्नाथ महतो और शिक्षा मंत्री थे राज्य के। उनकी मृत्यु के बाद सीट खाली है और इस पर सरकार ने फैसला लिया है। इस फैसले से रूबरू कराया जेएमएम के नेता विनोद पांडे ने 3 जुलाई को शपथ लेंगी स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी। तो दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी 3 जुलाई को शपथ लेंगी। स्वर्गीय स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी है बेबी देवी और उनकी मृत्यु के बाद से सीट खाली है। एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार उनकी पत्नी को दे रही है और एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ राजनीति में वो दाखिल होंगी, क्योंकि पहले वो मंत्री पद की शपथ लेंगी, फिर उपचुनाव में चुनाव लड़ेंगी। ऐसा दूसरी बार हम झारखंड में देख रहे हैं। इससे पहले दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र को पहले मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, फिर उन्होंने चुनाव जीता। तो ये बड़ी खबर है झारखंड की सियासत में। राजभवन के दरबार हॉल में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा, जहां बेबी देवी शपथ लेंगी। तो राजभवन के दरबार हॉल में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा, जहां 3 जुलाई को बेबी देवी शपथ लेंगी। जेएमएम नेता विनोद पांडे ने इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है। तो बड़ी खबर झारखंड की सियासत से। डुमरी से विधायक थे जगन्नाथ महतो और उनकी मृत्यु के बाद सीट खाली थी। ऐसे में सरकार ने दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी को भरोसा दिलाया है, उन पर भरोसा दिखाया है और मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल करने के लिए 3 जुलाई को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। तो जगन्नाथ महतो के अधूरे सपनों को उनकी पत्नी बेबी देवी पूरा करेंगी मंत्रिमंडल में शामिल होकर। कई सपने थे उनके झारखंड को लेकर, कई सपने थे उनके शिक्षा को लेकर, कई सपने थे उनके रोजगार को लेकर। इन तमाम सपनों पर वो काम भी कर रहे थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वो सपने अधूरे रह गए थे। लेकिन अब फिर से उन सपनों में जान आई है, क्योंकि उनकी पत्नी मंत्रिमंडल में शामिल होंगी और जगन्नाथ महतो के जो सपने अधूरे रह गए थे उन्हें पूरा करेंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड की सियासत से, सबसे पहले न्यूज़ 11 भारत पर। कोरोना काल में इन्फेक्टेड हुए थे जगन्नाथ महतो और उसके बाद से उनकी तबीयत लगातार खराब चल रही थी। लंबे समय तक बाहर उन्होंने इलाज कराया, फिर इलाज कराने के बाद स्वस्थ हुए, वापस झारखंड आए, अपने काम में जुटे और युद्ध स्तर पर जो काम पेंडिंग हो गए थे उसे निपटाया। और कई सपने इस बीच उन्होंने देखे। फिर उनकी तबीयत खराब हुई और उनकी मृत्यु हो गई। इलाज के लिए ले जाया गया। जहां राकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। राकेश, जिस तरह से दिवंगत जगन्नाथ महतो ने कई सपने देखे थे, लेकिन सपने अधूरे रह गए थे। अब उन सपनों में एक बार फिर जान आएगी, क्योंकि 3 तारीख को उनकी पत्नी मंत्रिमंडल में शामिल होंगी। शपथ ग्रहण समारोह है। तो राकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। राकेश, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो ने कई सपने देखे थे झारखंड के विकास को लेकर, रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर, लेकिन उनके सपने जो है वो अधूरे रह गए थे। लेकिन एक बार फिर उनके सपनों में जान पड़ती नजर आ रही है।
नहीं, बिल्कुल साहिब, देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि बेबी देवी जो है दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी, वो मंत्री की शपथ लेने जा रही है। 3 जुलाई को शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। राजभवन के दरबार हाउस में यह कार्यक्रम होगा और वहीं वो 11वें मंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। इसको लेकर कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे शारिफ। ये कहा जा रहा था कि जगन्नाथ महतो के बेटे को पार्टी मंत्री बनाएगी, उनको चुनाव में लड़ाएगी या उनकी पत्नी को लड़ाएगी। तो इसको लेकर अब जो स्थिति है वो साफ हो चुकी है, क्योंकि उम्र को लेकर कई तरह के पेश थे जगन्नाथ महतो के बेटे को लेकर। लिहाजा पार्टी ने यह फैसला लिया और जो डुमरी विधानसभा क्षेत्र के जो पार्टी के जो नेता हैं, जो जिला कमेटी है, उनके तरफ से भी यह सुझाव आया था पार्टी को कि बेटे के जगह पत्नी को पार्टी जो है वो चुनावी मैदान में खड़ा करे। तो चुनावी मैदान से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक बड़ा दाव इसे कह सकते हैं, मुख्यमंत्री का आप इसे मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं। और इससे पहले इसी तरीके की मास्टर स्ट्रोक मुख्यमंत्री ने मधुपुर उपचुनाव में भी दिखाया था। आपको भी याद होगा कि उस समय मधुपुर में भी इसी तरीके से हफीजुल, जो अभी वर्तमान में पर्यटन मंत्री है, उनको पहले मंत्री बनाया गया और उसके बाद पार्टी जो है वो चुनाव में गई। तो वही रणनीति इस बार भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की है। पहले उनको मंत्री पद दे दिया जा रहा है, 3 जुलाई को मंत्री पद की शपथ लिवाई जाएगी और उसके बाद फिर पार्टी जो है वो चुनाव में जाएगी। तो मधुपुर पार्ट 2 जिस बात का जिक्र लगातार न्यूज 11 करता रहा है, उस पर एक तरीके से मुहर लग चुका है शारिफ। और अब जो जानकारी निकल कर आ रही है, चूंकि पार्टी ने भी औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा कर दी है, आधिकारिक पुष्टि पार्टी की तरफ से भी हो चुकी है, यह जानकारी दी गई है। बाकायदा पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है विनोद पांडे, उनके तरफ से यह जानकारी दी गई है कि बेबी देवी का शपथ ग्रहण समारोह होगा। 3 जुलाई को वो शपथ लेंगी, 11वें मंत्री के तौर पर उनको शपथ दिलाई जाएगी और राजभवन के दरबार हॉल में यह कार्यक्रम होगा। जो जानकारी अब निकल कर आ रही है शारिफ कि 12 बजे के बाद यह कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन सहित तमाम बड़े नेता, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सहयोगी दल, कांग्रेस के नेता, आरजेडी के नेता इस समारोह में गवाह बनेंगे, इस समारोह में उपस्थित रहेंगे शारिफ। चलिए, झारखंड की सियासत के लिए बहुत बड़ी खबर है राकेश। ये अब इंतजार 3 तारीख का करना कि शपथ ग्रहण के बाद बेबी देवी के स्वरूप में स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के सपनों को लेकर आगे बढ़ती है। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए राकेश। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।